डिजिटल हाजिरी को लेकर के अध्यापक अब सड़कों पर उतर आए हैं और नारे शुरू कर दिया है। इस वक्त हम कानपुर कार्यालय में खड़े हुए, जहां पर सैकड़ों हजारों अध्यापक यहां पर विरोध प्रदर्शन में उतरे हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे इन्हें डिजिटल अटेंडेंस के थ्रू वहां पर हाजिरी दर्ज करानी पड़ती है। क्या नाम है आपका? मैं सुनील कुमार वाजपेयी। क्यों ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? गवर्नमेंट का जो तानाशाही रवैया है, लगातार कर्मचारियों को विरोध में निर्णय लेते चले जा रहे हैं। अब तो उन्होंने हद पार कर दी है। कर्मचारी जो उसको आवास नहीं दिया है, 80-80 किलोमीटर दूर से कर्मचारी जाकर अध्यापक विद्यालय खोलता है, उससे कह रहे हैं समय से पहुंचो। क्या अध्यापक कामचोर है? उसको आपने कामचोर समझ लिया है? अध्यापक पूरी तन्मयता से अपना काम करता है, पहुंचने का पूरा प्रयास करता है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी सड़क, रोज हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, कहीं नदी है, कहीं नाले हैं, कहीं खंजे हैं, बत्ती नहीं है, पंखा नहीं है, उसमें हम लोग काम करते हैं और सरकार कह रही है कि आप डिजिटल हाजिरी दो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अध्यापक नहीं पहुंच पाते और बच्चे बैठे रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। शिक्षा मित्र वहीं क्षेत्रीय होता है, पूरा प्रयास रहता है विद्यालय समय से खुले। कभी कभार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिस कारण से अध्यापक देर होता है। अध्यापक कभी जानबूझ के देर नहीं करता है, बहुत कम ऐसा अध्यापक जानबूझ के देर करता हो। ऐसे ही परिस्थितियां होती हैं। हर आदमी को काम करना पसंद है, हम लोग काम पसंद लोग हैं, लेकिन सरकार हमको चोर समझ के डिजिटल हाजिरी हमारे पर लाद रही है। इसका हम लोग जमकर विरोध करेंगे। जिस स्तर तक जाना पड़ेगा उस स्तर जाकर हम लोग विरोध करेंगे। कुछ और शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम? जिलाध्यक्ष मैं अभय मिश्रा, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज का जो ये आंदोलन है, ये सरकार का ऐसा तानाशाही तुगलकी फरमान है जिसका कोई धरातल पर प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बाद सरकार ने इसको लागू कर दिया है, जबकि अन्य विभागों में जब ये आदेश लागू होता है तो उसकी एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है। यहाँ पर ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो सिर्फ सरकार को गुमराह कर रहे हैं और शिक्षकों को चोर साबित कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि सरकार बनाम शिक्षक हो गए हैं? सरकार बनाम शिक्षक हो गए हैं? सरकार बनाम शिक्षक हो गए? हाँ, निश्चित तौर पर यह सरकार को याद रखना चाहिए कि गुरु गोविंद गोहु खड़े काके लागे पाओ। तो निश्चित तौर पर गुरु की जो गरिमा है उनको बनाने का काम करना पड़ेगा। वो गुरु की मर्यादाओं को रक्षा करने का काम करेगा। हम लोग चोर उचक्के नहीं है, हम लोग ईमानदार हैं। जब ईमानदारी की बात आती है, जब ये लोग काम आता है, जब और कोई काम आता है तो कहते हैं अध्यापक वफादार ईमानदार है, हम इन्हीं से काम कराएंगे। तो हम ईमानदारी से काम करके देते हैं। और विभागों में ये क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? ये तो उन्हीं से पूछा जाए कि और विभागों में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। आप ऐसा देखिए, ऐसे विभाग देखिए जहाँ पर कोई लागू नहीं है, अध्यापक को सिकंजा कसा जा रहा है कि आप खूंटे से बन जाए। और आप मानिए, जिस बकरे को खूंटे से बांध दिया गया वो अपने आप हलाल हो गया, उसको मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो आप लोग किस स्तर पर जाएंगे? हम लोग की अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो ये मांगे पूरी होने तक आंदोलन चलेगा। पहला बहिष्कार यह होगा कि 2 बजे के बाद जो बैठक कराते हैं BRC कार्यालय में, ड्यूटी के बाद बदमा मजदूर तरह के बुलाते हैं, 2 बजे के बाद कोई शिक्षक बैठक नहीं करेगा। ये थे हमारे साथ कुछ शिक्षक जो खास तौर पर विरोध में उतरे हैं। इनका कहना है युद्ध स्तर तक हम विरोध करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ प्रांजल मिश्रा, पंजाब केसरी टीवी, कानपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।